ये बूढ़ा आदमी घर गया और एक एलियन को दरवाजे पर बैठा पाया। वह पृथ्वी के तापमान को सहन करने में असमर्थ था और कांप रहा था। दयालु बूढ़े आदमी ने एलियन को घर में एयर कंडीशनर उड़ाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि भाषा अलग थी, लेकिन बूढ़ा आदमी देख सकता था कि एलियन इतना भूखा था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने एक कौशल दिखाया और कुछ व्यंजन बनाए। कुछ मिनट बाद केवल सेब को एलियन ने खाया। उसने महसूस किया कि एलियन को फल खाना पसंद है, तो बूढ़ा आदमी लॉलीपॉप खरीदने के लिए सुपरमार्केट आया। कैशियर ने उसे पहली बार इतने सारे सेब खरीदते देखा और उत्सुक हो गया। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि उसके दरवाजे पर दिखाई देने वाले एलियन को ये खाना पसंद है। उसने सोचा कि बूढ़े आदमी को मनोभ्रंश होना चाहिए। पेट भर खाने वाला एलियन आखिरकार उठ सकता है और चल सकता है। बूढ़े आदमी ने उसे हर जगह ले जाने का फैसला किया। उसने पृथ्वीवासियों को एलियन से मिलवाया। सोने के लिए एक बिस्तर भी था। एलियन अपनी आंखों को झपकाकर पहली और दूसरी बात समझ गया। उसके गोल सिर को देखते हुए बूढ़े आदमी ने उसे धरती का एक नाम दिया जिसे बत्तख का अंडा कहते हैं। लेकिन उस दिन पड़ोसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने सोफे पर एक अजीब मकड़ी देखी और चौंक गया। बूढ़े आदमी ने जल्दी में समझाया कि कुछ दिन पहले पिछवाड़े से एक तितली गिरी थी। उसके बाद दरवाजे पर बत्तख का अंडा दिखाई दिया। पड़ोसी को विश्वास नहीं हुआ कि बूढ़ा आदमी उसे पिछवाड़े में ले आया। जैसा कि उम्मीद थी, एक तितली चुपचाप वहां लेटी हुई थी। पड़ोसी ने अपनी जेब देखी। बूढ़े आदमी ने धैर्यपूर्वक बूढ़ी औरत को अजीब मुठभेड़ के बारे में बताया। कुछ दिन पहले रात में उसने यार्ड में एक गंजा एलियन पड़ा पाया। एलियन की शुद्ध आंखों को देखते हुए बूढ़े आदमी ने जल्दी से उबलते पानी का एक कप और उसे कवर करने के लिए एक कंबल लाया। पड़ोसियों को पता था कि आगे क्या हुआ। पता चला कि मैरी भी एक अकेली बूढ़ी थी। ऐसी अजीबोगरीब खोज का सामना करते हुए उसे अचानक लगा कि आम जिंदगी का एक अलग मज़ा है। मैरी ने बूढ़े आदमी को ये बात गुप्त रखने के लिए खास तौर पर याद भी दिलाए, वरना बत्तख का अंडा जल्द ही वैज्ञानिक शोध संस्थान द्वारा पकड़ा जा सकता है। अगले दिन बत्तख का अंडा गंभीरता से अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत कर रहा था। उसने बूढ़े आदमी के लिए एक बिल्ली भी बनाई। बूढ़ा आदमी आभार व्यक्त करने के लिए आया। उसने सोचा कि यह बत्तख के अंडे की ओर से एक उपहार है। लेकिन बत्तख का अंडा कुछ व्यक्त करना चाहता था, लेकिन दोनों सामान्य रूप से संवाद नहीं कर सके। इस दिन मैरी ने खास तौर पर अपने बेटे के कपड़ों का एक टुकड़ा लिया और उसे बत्तख के अंडे पर रख दिया। अप्रत्याशित रूप से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह इतनी दयालु थी कि उसने अपनी जान बचाने के लिए कपड़ों का ये टुकड़ा भेजा। इस दिन एक चोर घर में आया। उसने न केवल उसका सारा सामान चुरा लिया, बल्कि उसे उसके शरीर के नीचे दबा दिया और उसे गला घोंटकर मारने के लिए तैयार था। उसे लगा कि वह मरने वाली है। अप्रत्याशित रूप से कुछ किलोमीटर दूर एलियन ने उसकी धमकी को देखा। उसने उसकी त्वचा देखी, एक पल में नीला हो जाओ। उसकी आंखें मैरी के घर को घूर रही थीं। मैरी की मौत का दृश्य उसके दिमाग में आ गया। कुछ सेकंड के बाद उसकी त्वचा का रंग सामान्य हो गया। जल्द ही बड़ी संख्या में पुलिस मैरी के घर पहुंच गई। घटना के परिणाम ने उन्हें चौंका दिया, क्योंकि चोर का सिर अभी फट गया था। जाहिर है ये कमजोर महिला हत्यारा नहीं थी, लेकिन पुलिस के लिए इतने सालों में ऐसी अजीब चीज़ देखना पहली बार था। मैरी ने इस समय क्या सोचा? वह रो रही थी और अपनी कार को बूढ़े आदमी के घर ले गई। हालांकि एलियन बोल नहीं सकता था, मैरी अपने दिल में बहुत स्पष्ट थी। इस दुनिया में केवल एलियंस के पास लोगों को मारने की क्षमता है। उसने घुटने टेक दिए और उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद बूढ़े लोगों को अचानक एहसास हुआ कि इस प्यारे दिखने वाले एलियन के पास किसी तरह की सुपर पावर थी। जब वे खतरे में होते हैं तो एलियन के पास इसे महसूस करने की कुछ क्षमता होती है। अगले दिन एलियन उनके साथ होते हैं। वे बहुत खुश थे। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अचानक पाया कि बूढ़े आदमी के कमरे के पास मृत बिल्लियां दिखाई देती रहीं। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह एक एलियन था जो सूचना प्रसारित कर रहा था। जब उन्हें एलियन द्वारा भेजी गई बिल्ली का चित्र फिर से मिला तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि क्या उसे इन बिल्लियों की ज़रूरत है। इसलिए कुछ बूढ़े लोगों ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने शहर की सड़कों और गलियों की खोज की। अंत में उन्हें 5 आवारा बिल्लियां मिलीं, लेकिन अंत में एक अभी भी लापता थी। इसलिए उन्होंने चाची की बिल्ली पर निशाना साधा। चाची बहुत अनिच्छुक थीं, क्योंकि यह बिल्ली 10 साल से अधिक समय तक उनका सहारा थी। लेकिन एलियन को घर जाने के लिए उसने फिर भी इसे बलिदान करने का फैसला किया। आखिरकार 6 बिल्लियां पर्याप्त थीं। एलियन ने चित्रे का एक टुकड़ा उठाया और ऊपर चला गया। फिर कुछ जादुई हुआ। 6 बिल्लियां अंदर लौटती रहीं। अंत में वे एक लाल क्रिस्टल में विकसित हो गईं। एलियन ने क्रिस्टल उठाया और इसे चाची की ओर इशारा किया। लिटिल रेड राइडिंग हुड।